दिया? तुमने मेरी इतनी महंगी वॉच तोड़ दी। तुम्हारी तो नीचे उतर, नीचे उतर। मन तो कर रहा है तू एक खींच के। पापा पापा। मालकिन माफ कर दीजिए, छोटी बच्ची है, उसको मालूम नहीं था घड़ी इतना नाजुक है, टूट जाएगा। अरे भाड़ में गई तेरी सॉरी। तेरी सॉरी का मैं अचार डालूं? इतना नुकसान कर दिया तूने मेरा। अरे तुझे पता भी है कितनी महंगी घड़ी थी ये? कितने की है मेम साहब? पूरे 30,000 रुपए की घड़ी थी ये। तुझे पता है मेरी फ्रेंड ना फॉरेन से लेके आई थी ये, मेरे लिए गिफ्ट था ये, और तेरी बच्ची ने तोड़ दिया इसको। अरे तू मुझे एक बात बता ना, तू लेके क्यों आया इसको? वो क्या है ना मालकिन कि आज इसका छुट्टी था और 2 जगह हम काम और पकड़ रखे हैं, बस सोचे इसको यहाँ पे लाएंगे तो जल्दी काम निपट जाएगा, इसलिए लाए थे। हमको नहीं पता था कि नुकसान हो जाएगा। बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए, कभी ऐसा गलती नहीं होगा आज के बाद। माफ़ी मांगो। अरे तुम दोनों ने रोने धोने का नाटक बंद करो। जैसा तू है ना वैसे तूने अपनी बेटी भी बना रखी है, चंट कहीं की। एक तो मेरा इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से तुम दोनों यहाँ पे रो करके दिखा रहे हो मुझे। और तुझे वैसे लग क्या रहा है? तुम दोनों यहाँ पे रोने धोने का नाटक करोगे तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी बेटा, भरपाई तो तेरे को ही करनी पड़ेगी। पूरे 30,000 रुपए देने पड़ेंगे मेरे, समझा? तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इस पे। ले जा इसको मेरी नजरों से। मेम साहब हम कहाँ से ला के देंगे इतने सारे पैसे? चुप कर, वो सब मेरे को नहीं पता। भरपाई तो तेरे को ही करनी पड़ेगी, और अगर नहीं कर पाए ना तो जीवन भर यहाँ पे गधा मजदूरी करिए, और समझ में आया? ऐसे नहीं तो वैसे वसूलूंगी तुझसे पैसे, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुझे। मेम साहब देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, बहुत महंगा चीज़ टूटा है आपका, और जिससे चीज़ ख़राब होता है उसी को हर्जाना देना पड़ता है। लेकिन आप हमारे तो सोचिए, अरे बहुत गरीब आदमी है, आपके पास ही खुद 3,000 रुपये प्रति माह काम करते हैं, और अगर 10 महीने काम करेंगे ना आपके पास, जब जाके इसका कीमत चुकेगा। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कितना महीने हम कमाएंगे और क्या खाएंगे। इसका फीस भी जाना होता है, स्कूल पढ़ती है, मम्मी पापा का दवाई भी देखना पड़ता है, बीवी का भी खर्चा है, खाना पीना दूध दौरी सब कुछ देखना पड़ता है। मालकिन आपको हर जाना बढ़ जाए तो हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे? पहला और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए, बच्चा से हुआ है, हम वादा करते हैं आज के बाद कभी ऐसा गलती नहीं होगा मालकिन। अरे यार मैंने तेरे को बोला ना मेरे सामने रोना धोना मत कर, क्योंकि भरपाई तेरे को ही करनी पड़ेगी। और वैसे भी तेरे को क्या लग रहा है, तू ये रोएगा धोएगा तो मैं ये माफ कर दूंगी पैसे? कभी नहीं। तुझे ऐसे ना तो ऐसे पैसे देने ही पड़ेंगे मेरे, और वैसे भी तू कहीं और तो काम करता ही है ना, वहां से उधार ले ले पैसे। इसीलिए ना मेरे सामने रोने धोने का नाटक बिल्कुल भी मत कर। और वैसे भी मैं सब जानती हूँ कि तुम जैसे लोगों की फितरत क्या होती है। तू अपनी बेटी को क्यों लाया था? इसलिए लेके आया था ना ताकि हमारे घर से तेरे को कुछ बख्शीश मिल सके। तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ मैं, किस तरीके से इमोशनल ड्रामा करके अमीर आदमी को लूटते हो। अमीर आदमी देखा नहीं, चेप हो जाते उससे। पर बेटा तू यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंस गया, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। अब मेरा जो नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई तेरे को ही करनी पड़ेगी, तो चुपचाप पैसे निकाल। और हाँ, तू अपनी बेटी को यहाँ पे काम के लिए लेके आया था ना, तो इसको बोल ये 4 जगह जाकर के काम कर लेगी, क्योंकि तेरी तो औकात है नहीं अपनी बेटी की गलती की भरपाई करने की। तो यही कमा कमा के भरपाई कर देगी मेरी, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या हो गया अंकिता, क्यों शोर मचा रखा है? चिल्लाऊं नहीं तो राहुल और क्या करूं? वो देखो जो प्रियंका वॉच लेकर के आई थी ना कनाडा से, इसकी बेटी ने तोड़ दी। इसको भी तो देखो, अपनी बेटी को लेकर के आया यहाँ पे काम के लिए, अपनी बेटी से काम करवा रहा था, और देखना इसने मेरी वॉच तोड़ दी। अरे तो क्या हो गया अंकिता, बच्ची है यार, वो गलती से टूट गई होगी, वैसे भी कौन सा जानबूझ के तोड़ी है उसने? मुझे कुछ नहीं पता राहुल, मेरा नुकसान हुआ है ना तो इसको भरपाई करनी पड़ेगी। नहीं तो तुम एक काम करो, ऐसी सेम घड़ी ला करके दे दो मेरे को, मिल जाएगी क्या तुम्हें ऐसी सेम घड़ी यहाँ पे इंडिया में? अरे तो क्या हो गया अंकिता, उसने कौन सा जानबूझ के तोड़ी है, गलती से ही तो टूटी है। और वैसे भी रघु कभी कभी काम करता है, कुछ चीज टूट जाती है छोटी मोटी, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, उसने जानबूझ के नहीं तोड़ी है, माफ कर दो उसे। अरे चुप करो यार तुम, एक तो मेरा दिमाग पहले से खराब हो रखा है और तुम आकर के भाषण दे रहे हो मेरे को। और तेरे को अभी भी शर्म नहीं आ रही क्या? इतना कुछ हो गया उसके बाद भी यहाँ पे सर लटका के खड़ा हुआ है। एक तो ना इसको लेके जा, मेरे को और गुस्सा आ रहा है तुम दोनों को देख के। और घर जा और मेरे पैसे लेकर के आ, समझ में आया? वरना तेरी हालत बुरी कर दूंगी मैं, पुलिस में कंप्लेन करूंगी, वो अलग। चल निकल। अंकिता क्या है यार ये सब, इतने टाइम से वो काम करता है यार, छोटी मोटी गलती हो जाती है तो इतना सुनाने वाली कौन सी बात है? वो कहाँ से ला कर देगा 30,000 रुपए? बेचारा यहाँ पर साफ सफाई का काम करता है, खुद तो सोचो ना, कहाँ से लेकर आएगा वो इतने पैसे? पैसे तो राहुल मैं लेके रहूंगी। सुनो, कुछ बात करनी है तुमसे। बेटा
नीचे जाओ, हाँ नीचे रहना मत है। जी मालिक बोलिए। हाँ, कितने पैसे की बात कर रही थी अंकिता? मालिक वो 30,000 रुपये बताए उन्होंने, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके लौटा देंगे आपको। क्या है ना, आप एक साथ तो हमारे घर पे भी नहीं रखे होंगे, तो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके ही दे पाएंगे मालिक। जानता हूँ सब कुछ, पैसा लेने नहीं आया हूँ तुमसे। एक सेकंड, ये पूरे 30,000 रुपये हैं, इसे रखो और अंकिता को दे देना। कह देना कि तुमने दिए। नहीं नहीं मालिक, पैसा हम आपसे कैसे ले सकते हैं? हमने आपको बोला ना हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे आपको लौटा पाएंगे? अरे पैसे लौटाने को किसने बोला है? ये पैसे मैं तुम्हें दे नहीं रहा हूँ, ये बस तुम पैसे अंकिता को दे देना, क्योंकि तुम्हारी बच्ची से गलती हुई, वो भी नादानी से। उसने जानबूझकर नहीं किया है कुछ भी। और मुझे पता है कि 30,000 रुपये तुम कैसे भी नहीं दे पाओगे। धीरे धीरे करोगे तो तुम्हारे घर में कमी पड़ जाएगी। तो इसलिए ये 30,000 रुपये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अंकिता को दे देना। उसको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि तुमने पैसे दे दिए, खुश रहेगी वो। ये लो। और वैसे भी घर के पैसे तो घर में ही जाएंगे ना, इसलिए दे रहा हूँ तुम्हें, रख लो इसको। बहुत शुक्रिया साहब, आपको नहीं मालूम कितना बड़ा एहसान किया आप। एहसान वैसान कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। छोटी मोटी गलतियाँ तो वैसे भी होती रहती है। क्या है ना, थोड़ी सी चिड़चिड़ी है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। अब ये पैसे तुम उसको दे देना, ताकि उसे लगे कि तुमने पैसे दे दिए। तो बहुत अच्छे हैं साहब आप। और हाँ, थोड़ी देर बाद आना, ताकि उसको लगे ना कि तुमने इतनी जल्दी अरेंज कैसे कर दिए इतने सारे रुपए। समझ गए? चलता हूँ मैं। क्या है? वो आप बोले थे ना पैसा के लिए, पैसा लेकर आए। पूरे 30,000 रुपए है ये? अरे वाह, इतनी जल्दी अरेंज कैसे किए इतने सारे पैसे? वो जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ से उधार ले लिए पैसा। सही है जी, बेटी गलती करते रहे और बाप बेटी की गलतियों की भरपाई करता रहे। ठीक है, कल से काम पे आ जाइयो टाइम से, और हाँ बेटी को मत लेके आइयो, समझ गया? जी मालिक। देखो राहुल, निकलवा लिए ना सर सारे के सारे पैसे, पूरे 30,000 रुपए हैं ये। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही हंस नहीं सकता क्या?